हेलो टू माई ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल फन एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत की सेकंड वीडियो। इससे पहले हमने मध्यकालीन में कौन सा टॉपिक पढ़ा है? भारत पर विदेशी आक्रमण। क्लियर? भारत में विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया, उसके बाद महमूद गजनबी ने किया, और उसके बाद जो थे वो कौन थे? मोहम्मद गौरी। तो अब हमारे सामने है दिल्ली सल्तनत आई। मतलब ये कॉन्टिन्यूसली में चलते रहे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो टाइमिंग थी वो यहाँ पे बताई है, आपके सामने है 1206 से 1526 ईस्वी तक, 1206 से 1526 तक। ठीक है, मतलब 1206 से 1526 तक अगर टोटल टाइमिंग अगर इनकी देखी जाए तो वो आती है आपकी 320 वर्षों तक जो है दिल्ली पर मुसलमान सुल्तानों का शासन रहा। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश आए? 5 वंश आए आपके सामने। और इनकी ट्रिक है गुल खिला तुम शायद लोगे। एक फूल खिला है, तुम शायद लोगे। तो ये ट्रिक के लिए आपको समझाया, और कोई भी मोटिव नहीं है इसका। तो गुल से बन जाएगा आपका गुलाम, खिल से बन जाएगा खिलजी, तुम से तुगलक, शायद से सैयद, और लोगे से लोधी वंश। तो इनकी टाइमिंग मैंने आपको इसके सामने ही दी है। इफ़ यू अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हो तो आपको इसकी टाइमिंग भी लर्न करनी चाहिए। ऊपर वाली तो आपको याद है, 1206 से 1526। यहाँ पे देखिए गुलाम वंश की 1206 से 1290, खिलजी की 1290 से 1320, तुगलक की 1320 से 1414, और सैयद की 1414 से 1451, और लोधी वंश की 1451 से 1526 ईस्वी तक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के अन्य नाम अगर पूछे जाएं आपसे एग्जाम में, तो गुलाम वंश को ममलुक वंश या फिर इसे दास वंश भी कहा जाता था। क्लियर? स्लेवरी डायनेस्टी इसे कहा जाता है इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो। इसकी टाइमिंग है आपके सामने 1206 से 1290 तक। सबसे पहले जो आए वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उन्होंने भारत में मोहम्मद गौरी, जब उसकी मृत्यु हुई थी है ना 1206 में खोखरों के साथ युद्ध में, मोहम्मद गौरी की तो मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया। देखिए, कुतुबुद्दीन और कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया। और कुतुब मीनार का ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। जो ये नाम रखा कुतुब मीनार, इस पर रखा गया था। मस्जिद जो है तो कुवत उल इस्लाम दिल्ली में ये मस्जिद बनाई गई। और 2.5 दिन का झोंपड़ा ये भी इसके द्वारा ही बनाया गया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा, और ये कहाँ पे था? तो ये था आपका अजमेर में। डन है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। इसने क्या किया? हसन निज़ामी को संरक्षण प्रदान किया। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? लाहौर चौगान में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट वन आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को वास्तविक शासक के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, इल्तुतमिश को वैसे दिल्ली का वास्तविक शासक इसे ही कहा जाता था। कुतुबुद्दीन के बाद जो है, जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई तो आराम शाह को शासक बनाया इन लोगों ने। बट उससे क्या हुआ? वो अयोग्य था, मतलब उसमें किसी भी तरीके की योग्यता नहीं देखी। तो इन्होंने क्या किया? इसलिए कुतुबुद्दीन के गुलाम तथा दामाद इल्तुतमिश ने शासन संभाला, यानी कि इल्तुतमिश को इन्होंने शासक बना दिया था। इसे कहा जाता था गुलामों का गुलाम। क्लियर? राजधानी क्या की? लाहौर से बदायूं, और बदायूं से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश इसे एकता व्यवस्था की शुरुआत इसने की। अब एकता व्यवस्था की क्या थी? तो ये थी चांदी का टका और तांबे का जीतल। प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की थी। मतलब स्वतंत्र सल्तनत किसने स्थापित की? इल्तुतमिश ने की। दरबार में मिन्हास सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान थे। इसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी माना, यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी बनी, क्योंकि इल्तुतमिश के सारे पुत्र जो थे वो अयोग्य थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके उत्तराधिकारी बनने के, यानी कि उसके पुत्र जो है योग्य नहीं थे, उसने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो इल्तुतमिश के सारे पुत्र जो थे वो अयोग्य थे, और उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसके बाद आती हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष शासन किया, 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक।
दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अमीर ए आखूर अर्थात शाही अश्वशाला के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना दिया था। तो इस अल्तुनिया ने क्या किया ये बताती हूँ मैं आपको। इसने क्या किया, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी और रजिया को इसने बंदी बना लिया। और जो ये रजिया थी उसने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली। और इसी बीच क्या हुआ, इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह ने सारी की सारी सत्ता हथिया ली अपने हाथ में और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त अल्तुनिया व रजिया को हरा कर उनका वध कर दिया। तो रजिया ने क्या किया था, अल्तुनिया से शादी कर ली और इनकी दोनों की हत्या जो है ये किसके द्वारा की गई, ये की गई थी बहराम शाह के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं बलबन, जिनकी टाइमिंग थी 1266 से 1286 ईस्वी। यह जो है 40वां सदस्य था। पूर्व सुल्तान ने इसे उल्लग खां की उपाधि प्रदान की थी बलबन को। विरोधियों की समाप्ति के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई? लौह और रक्त की। आपने याद रखना, बलशाली लोग हैं तो हैवी चीजें उठा सकते हैं, तो लोहा उठाया है ना। लौह और रक्त की नीति ये बताने के लिए, ताकि आपको याद रहे। सिजदा और पाबोस जो है इसने स्टार्ट की थी। सिजदा का अर्थ है घुटनों के बल लेट कर सुल्तान के आगे सिर झुकाना और पाबोस का अर्थ है पेट के बल लेट कर सुल्तान के पैरों को चूमना। क्लियर हो गया? ये दोनों की दोनों क्या थी? गैर इस्लामी प्रथाएं थी। नौरोज उत्सव की शुरुआत भी जो है किसके द्वारा की गई? ये भी बलबन के द्वारा की गई। इसने क्या किया, वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग किया और नए सैन्य विभाग की स्थापना कर दी। बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान करना ये इसकी पॉलिसी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है वो था शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स, इसकी ट्रिक मैंने आगे स्टार्टिंग में लिखी है ना, गुलाम वंश की देख लेना आप। कई रब लिखी है, क से कुतुबुद्दीन, ई से इल्तुतमिश, र से रजिया सुल्तान और ब से बलबन। अब आते हैं खिलजी वंश के ऊपर। तो इसकी ट्रिक है जलाला। जला से बनेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 तक इसकी टाइमिंग है। तो क्वेश्चन इसका एक ही बना था। प्रथम शासक जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। नेक्स्ट वन आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया, इसके राज्यरोहण के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात भी हो गया। रुद्रदेव ने क्या किया, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया और मलिक काफूर ने क्या किया, वो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। प्रथम शासक जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। क्लियर? कौन था प्रथम शासक जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने बलबन की नीति को भी अपनाया, मतलब अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए इसने बलबन की लौह रक्त की नीति अपनाई। भूमि को बिस्वा में नापने की प्रथा शुरू की और लूट को समाप्त करने के लिए दीवाने मुस्तखराज थे एक बाजार नियंत्रण प्रणाली। ओके, बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जो शासक प्रसिद्ध था उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नकद वेतन देने की इसने शुरुआत की। घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया प्रणाली की इसने शुरुआत की। घोड़ों को दागने ये घोड़ों के ब्रांड से रिलेटेड है और हुलिया प्रथा जो है एक ये फोर्स से रिलेटेड है। क्लियर? 1311 में कुतुब मीनार के पास अल्लाई दरवाजा बनाया गया। दरबारी कवि अमीर खुसरो, हसन दहलवी जैसे कवि थे, दरबारी कवि जो थे इनके। और इसके बाद क्या हुआ, गाजी मलिक, जिन्हें क्या कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर? योग्यता के अनुसार शक्ति के बल पर उन्होंने सत्ता पर अधिकार कर लिया। वरना अगर हम इससे पहले का देखें, मतलब जो खिलजी वंश में अंतिम में जो जो शासक रहे थे उनमें से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, नसीरुद्दीन खुसरो शाह था, ये राजगद्दी पर सारे बैठे थे। बट गाजी मलिक की योग्यता के अनुसार शक्ति के बल पर सत्ता पर अधिकार जो है किसका हुआ? गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो है हम बाकी के डिस्कस करेंगे। तुगलक वंश है आपका, सैयद वंश है और लोदी वंश है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैव अ नाइस टाइम। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।